बरोबर। तो सबसे पहले हम 24 घंटे की तरतीब देख ले। सबसे पहले उठेगा कब इंसान? सूरे मुजम्मिल में आया था ना, कब उठो? अगर किसी को रात को ज़्यादा इबादत करनी है कि दिन में सोने का टाइम मिलेगा, है ना, तो रात को ज़्यादा इबादत करो। आधी रात, कितनी? आधी रात। और किसी को इतना ना हो सके तो कितनी रात? एक तिहाई रात। कितनी? एक तिहाई रात। फॉर एग्जाम्पल 7 बजे रात हो गई, वापिस सुबह कब हुई? 7 बजे हो गई गालिबन। तो 12 कलाक करीब यूँ समझ लो कि रात रहती है ना। तो 12 कलाक जो रात रहती तो उसका एक तिहाई, तीसरा हिस्सा क्या होगा? 4 कलाक, है ना। 12 जो छेद में 3 गिनेंगे डिवाइड बाई 3 तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना। तो 4 कलाक हमारी इबादत के लिए निकालो। उसमें से 1 कलाक तो शहरी में चली जाएगी या आधी कलाक में। शहरी में कितना टाइम जाता? 15 मिनट से आधी कलाक ही जाता ना। तो वो भी 4 कलाक में गिन लो। तो बाकी जो बचे हमारे पास, तो 4 कलाक हम सो जाएंगे, 4 कलाक इबादत कर लेंगे, और बाकी का क्या करेंगे? बचे 4 कलाक दिन में सो लेंगे। या तो फजर की नमाज के बाद इशराक ने चाँद पढ़ के सो जाए जोहर तक, अगर किसी को टाइम है, नहीं तो कोई जोहर से असर सो जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उठना कब है? तहज्जुद में। और जितना ज़्यादा उतनी इबादत करे अपने हिसाब से। तो तहज्जुद में क्या पढ़ेंगे हम? 8 रकातें। कितनी रकातें? 8 रकातें, और उसके साथ में 3 वित्र, ये पढ़ लिया। उसके बाद हम सहरी खाएंगे। सहरी खाने के बाद फजर की अजान होगी तो फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। ओके। फजर की नमाज के बाद सूरज जब तक निकल ना जाए तब तक हम क्या करेंगे? या तो कुरान पढ़ेंगे, या अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, या दुआ करेंगे। फालतू काम नहीं करेंगे। फिर जब सूरज निकल जाएगा तो सबसे पहले हम अव्वाबीन की 2 नमाज़ आती है। एक आती है इशराक की नमाज़, जो सूरज निकलने के फ़ौरन पढ़ते हैं। फिर आती चाश्त की नमाज़, जो थोड़े देर, आधी या 1 घंटे बाद, सूरज के निकलने के आधी या 1 घंटे बाद आती। तो इशराक की नमाज़ भी पढ़ते हैं, और साथ में चाश्त की नमाज़ भी पढ़ ले हुए। उसके बाद क्या करें? उसके बाद अगर किसी को कुछ सोना है तो सो जाए रात का। अगर कोई 4 घंटे जागा, 4 घंटे सोया रात को, तो वो 4 घंटे ये सो ले वे चाश्त के बाद। अगर किसी को सोना नसीब नहीं हुआ, कुछ काम है, तो क्या करे? दोपहर में सो ले। क्या कर ले? दोपहर में कर ले। वैसे 4 घंटे का तो नहीं, 6 घंटे की तो नींद लेते ही ये लोग। तो रात को क्या करे? 6 घंटे की नींद ले, और 2 घंटे या तो चाश्त के बाद सो ले वे, या फिर ज़ोहर के बाद सो ले वे जब टाइम मिले जिसका भी। तो रमज़ान में 2 टुकड़े नींद के करने ही पड़ेंगे, एक 6 घंटे के रात के और 2 घंटे दिन के। तो उससे क्या होगा? हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम बेदार रहेंगे और सारे इबादत कर सकेंगे। उसके बाद तुमको ज़ोहर तक दूसरे काम कोई भी, जैसे लोग काम धंधे जाते, स्कूल वाले स्कूल जाते, एग्ज़ाम वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते, जो भी करते वो करो। और इसी तरह ज़ोहर से असर भी। तो ये पूरा दिन हो गया। क्या हो गया? पूरा दिन हो गया, चाश से लेकर असर की नमाज तक। उसके बीच में तुम्हारे जो काम है वो कर लो, सारे कर लो। काम धंधा ज़रूरी है ना, लेकिन सारे काम करते करते क्या करो? अल्लाह का ज़िक्र करो। क्या करो? अल्लाह का ज़िक्र करो। क्या करने अल्लाह का ज़िक्र भाई? कुछ नहीं आता है तो 4 कलिमे, जो तीसरा कलिमा याद है ना, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये पढ़ते रहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसको जो भी ज़िक्र आता हो वो पढ़ते रहो। कब? असर तक। फिर बाद में असर से लेके मगरिब तक इफ़्तार का सामान ख़रीदने जाते हैं ना, तो इफ़्तार का सामान ऐसा ख़रीदो कि लिस्ट बना के जाओ, पता लगा लो कौन सी दुकान कहाँ है, तुरंत फटाफट 15 मिनट में ख़रीद के ले आओ। लोग क्या करते हैं? वो सारा असर से लेके मगरिब तक का जो अल्लाह के ज़िक्र का, दुआओं का और कुरान शरीफ का टाइम होता है, उसमें क्या करते हैं?
इफ्तारी का सामान ख़रीदने में, उसकी तैयारी में, उसमें ही लगा देते हैं, तो सारा टाइम क्या चला जाता है, बर्बाद। तो उससे बेहतर है कि क्या करो कि जहाँ कटे कटाएला फ्रूट मिल रहा है वहाँ से ले आओ, कुछ चीज़ें मिल रही वहाँ से ले आओ। इसमें सेहत का ध्यान रखने में ये है कि रोज़ाना एक तरीके का फल मत खाओ। आज एक फल खाया, कल दूसरा खाया, परसों तीसरा खाया। इसी तरह जो तलेली आइटम या जो भी होती है वो भी एक एक ही लाओ। आज ये लाए समोसे तो कल चिकन दाना लाए, परसों सीख कबाब लाए, या जो भी लाए तुम्हारी मर्ज़ी। समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरह अगर सेहत का ध्यान रखते हो हम लाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इफ्तारी का सामान ख़रीदने में और तैयारी में ज़्यादा टाइम मत बिताओ, उसके बजाय क्या करो, इबादत में लगाओ। फिर जब इफ्तारी का टाइम आना शुरू हो जाएगा तो 15 मिनट पहले सब फारिग हो जाते ना, तो 15 मिनट पहले फारिग करके दुआ करो। क्या करो? उस वक्त दुआ का टाइम होता, क्योंकि पता है कि हमको जब तक मगरिब की अज़ान नहीं हो जाती या टाइम नहीं हो जाता हम रोज़ा खोलेंगे नहीं। खाना क्या होता है, सब कटेला तैयार होता है ना, सब तैयार हो जाता, सब है फ्रिज में रखेला, फ्रिज में रखा है, बाहर रखेला बाहर है, जो गर्म करने का गर्म हो रहा है, लेकिन हम खाते नहीं है। तो उस वक्त जो दुआ हम मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। यूँ तो पूरे रमज़ान में कभी भी दुआ मांगे अल्लाह कबूल करेगा ही, लेकिन वो वक्त क्या होता है, ख़ास दुआ का होता है मगरिब के ऐन 15-20 मिनट पहले। तो जितनी दुआएं मांगनी उस वक्त मांग लो, लिस्ट बना के रखो। क्या करो, जो पूरी लिस्ट बना लो, फिर जो याद आओ और उमेरते जाओ, रोज़ाना उमेरो। फिर यही मामूल क्या रखो, रमज़ान अक्खे रमज़ान करते रहो, और अक्खे रमज़ान के बाद में अक्खे साल भी यही मामूल रखो फिर कि मगरिब के पहले हम क्या करने बैठ जाए, दुआ मांगने बैठ जाए सारी लिस्ट के है। क्योंकि मगरिब के पहले का जो वक्त होता है वो होता है दुआओं का। फिर हम इफ्तार करेंगे। इफ्तार करने के अंदर सबसे पहले ध्यान रखें, शरीर को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, पानी की। किसकी ज़रूरत होती है, तो तुरंत क्या करें, अच्छी तरह कर ले इफ्तारी, कोई देर नहीं हो रही, कुछ नहीं है, मौलाना भी राह देखते 10 मिनट। फिर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज से इशा की नमाज तक थोड़ा सा आराम करे। क्या करे, कमर सीधी कर लेवे, बैठ लेवे, शांति रखे। कितने लोग खेलने भागते, जो खेलने भागते या काम करने भागते फिर क्या करते, फिर उनसे तरावी पढ़ी जाती नहीं है, थक जाते हैं, क्योंकि सुस्ती आती। खाने के बाद क्या आती है, सुस्ती। तो मगरिब के इशा के टाइम के बीच में क्या कर ले, थोड़ा सा कमर सीधी, थोड़ा सा आराम कर ले, थकान होती है। फिर तैयारी करे इशा के नमाज की। इशा के नमाज़ पढ़ेंगे, हाँ, तरावी पढ़ेंगे। उसके बाद में इंसान चाहे तो सो जाए, क्योंकि तहज्जुद में उठना है, और नहीं तो कोई खुराफाती काम नहीं होता। खुराफाती काम क्या होता है, क्या होता है खुराफाती काम, टीवी देखने लग जाए, क्या लग जाते हैं, मगरिब बाद ही टीवी देखने लग जाते हैं। फिर उसमें जो आ रहा हो सब देखते रहते, तो तुम्हारा जो पूरे रोज़ा रखेला, इबादत करेला, सब क्या हो जाएगा, वो खा जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके पूरे रमज़ान टीवी बंद। अब टीवी नहीं है तो मोबाइल हाथ में ले लेते, यूट्यूब खोल लेवे, शॉर्ट्स लगा देते, कुछ भी लगा देते, तो वो सब भी तुम्हारे क्या सारे अमाल खा जाएगा। समझ में आ रही? कितनी भी तुम बोलो कि हम कुरान की तिलावत सुनेंगे वगैरह, नहीं, वो तुम्हारी चीज़ें खा ही जाएगा, सारी इबादत खा जाएगा। सारा बना बनाएला हमारा मयार अल्लाह के कुर्बत जो होगी, हम अल्लाह के जितने करीब होंगे वो फिर से दूर कर देगा। इसलिए मेहरबानी करके ऐसी चीज़ों में ना पड़े। बेहतर है कि रमज़ान में ये सारी चीज़ें छोड़ दो। क्या करो, छोड़ दो। लेकिन कितने बच्चों को आदत होती है कार्टून वगैरह देखने की, है ना, छोटे बच्चे रोने लग जाते वगैरह, तो वो कार्टून उनको लगा के दे दो, वो भी आधी 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज़ें बहाने से, मैं चाह रहा कि क्रिकेट वो न्यूज़ आ रही या कुछ नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर नाटक पे आते, नाटक देखते देखते पिक्चर पे आते, पिक्चर देखते देखते गानों पे आ जाते। शुरू में बहुत होता है पहले 10 दिन, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, रमज़ान बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि नफ्स नहीं मानता। क्या नहीं मानता, नफ्स नहीं मानता। और नफ्स का बयान भी इंशाअल्लाह आएगा। तो ये सारी बातें समझ में आई। फिर क्या करे, तरावी पढ़ ली, ईशा की नमाज़ पढ़ ली, सब हो गई। उसके बाद में जो नवाफिल पढ़नी हो वो पढ़ ली, जिसको सलातुत तस्बीह पढ़नी वो पढ़ो, जिसको सलातुत तौबा पढ़नी वो पढ़ो,
और एक बात का ध्यान रखो कि पूरे साइकिल में जब से उठे हम और सोए बावजू रहे, क्या रहे, बावजू, यानी वुज़ू के साथ। जब भी वुज़ू टूटे तुरंत वुज़ू कर लो, क्योंकि ये भी इबादत है। कोई इंसान जब बावजू रहता तो फरिश्ते उसके इर्द गिर्द रहते, साथ में चलते, समझ में आ रही, उसके लिए दुआएं करते। और बहुत अच्छा अमल है जन्नत में जल्दी जाने का। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में जल्दी जाने का अमल क्या है, कि वो लोग बावजू रहते हैं। कौन? अल्लाह वाले। तो अल्लाह वाले बनने हो तो अल्लाह वाले जैसे काम करो। समझ में आ गए ना? बावजू क्या, जब भी वज़ू टूटे वज़ू कर लो तुरंत। कितनी देर लगती भाई? 1 मिनट ही लगती ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद सो जाओ और फिर से तहज्जुद में उठ जाओ। तो ये साइकिल समझ में आई? अब इसके अंदर डिटेल में क्या क्या है